जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. तर आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात.
आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यातील गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूया. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. आता आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज चालवूयात. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. तर आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये आणि आपल्या तळभागामध्ये केंद्रित करूयात. आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताजींची अमृतवाणी ऐकूयात. कहेंगे कि माँ हमारी क्या गलती हो गई, हमने कौन सा पाप किया। अरे भाई नहीं, असल में इसमें कोई पाप नहीं है। तो ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, इसको समझना चाहिए। ये चिपकी हुई चीज है आपके अंदर। ये मेरा तेरा कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब बकरी जिंदा होती है तो मैं करती है, जैसे हम लोग भी करते हैं। पर जब मर जाती है तो उसके दांत से धुनकनी की तान बनाते हैं, और जब धुनकनी चलाई जाती तो कहते तू ही तू ही तू ही। जब तक ये तू ही का हमारे अंदर स्वर नहीं चलेगा, आप मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए कि कोई भी काम आपके नहीं हो सकते। अगर आप करके सब दिखा सकते हैं तो कर लीजिए, पर अगर आप उस पर छोड़ने की क्षमता रखें और कहें तू ही, तो वो तो करके दिखाई देगा। और जिसने इसका अनुभव किया वो तो तू ही भी नहीं कहता है, वो जानता है कि वो है। ऐसे काम बनते हैं कि मुझे एक साहब बता रहे थे कि रोज कम से कम 20-25 मिराकल्स घटित होते हैं हमारे साथ। तो अब सोचने की बात क्या रही, जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए, पूरी तरह से आपको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि एक आप बहुत महत्वपूर्ण नागरिक हैं उस साम्राज्य के जहाँ पर सारे देवदूत आपके शरण में हैं। जो कुछ भी कमी हो उसे वो पूरी कर देते, लेकिन उसका देखना भी आना चाहिए, उसकी दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर हजारों ऐसे नज़ारे उतारे जाएं और आप देख ही नहीं सकते तो फायदा क्या, अंधों को दिखाने से फायदा क्या। इस प्रकार के आप सबको अनुभव आए, लेकिन सबसे बड़ा अनुभव यथार्थ, यथार्थ माने वास्तविकता। यह अनुभव जितना सूक्ष्म है उतना ही वो विस्तार पूर्वक। यथार्थ में जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आप
कोई छोटे नहीं है। और आप बिल्कुल छोटे भी हैं और तो भी आप सारे आकाश में समाये। जैसे कि एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो वो क्या देखती है कि वो समुद्र हो गई। अब समुद्र जहां जाए, जहां ले जाए, जो करे उसके साथ वो घूमती रहती, भटकती रहती, नाचती रहती। उसको अपना अस्तित्व जब नहीं रह गया तो वो झगड़ा किससे करे और क्यों करे। जो हमारी जिंदगी थी उससे हम बहुत बेहतर हो गए, ये तो बात माननी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा रास्ता और तय करना है। पहले तो अपने ममत्व को देखो। इस ममत्व के कारण अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। विदेश में पहले माँ बाप बच्चों की कदर नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। यहां तक कि वो चाहते भी नहीं थे बच्चे हो, और हो जाए तो जो चाहते थे कि मर जाए तो अच्छा। और जब सहज में आ गए तो चिपक गए बच्चों से। फिर उनके लिए बच्चों के सिवा कोई सवाल ही नहीं रह गया, बच्चे ही सब कुछ हो। अजीब चीज है, एक तरह से छूटे तो दूसरे को चिपक गए। और हमारे देश में तो ये चिपकन बहुत जबरदस्त है। हम लोग यही सोचते हैं कि बच्चों के करता धरता हम। इसको समझ लेना चाहिए कि संसार को चलाने वाले परमात्मा और उनकी परम शक्ति, वो सब इस आपके बच्चे, परिवार सबको देख रहे हैं। उनसे अच्छा तो आप नहीं देख सकते, तो आप क्यों बेकार में परेशान। बार बार आप पूछेंगे भाई बच्चा कैसे है, बच्चे की हालत कैसी है। फिर बच्चे से कोई बचा रहा तो फिर बीवी, फिर पति, फिर अम्मा। ये ऐसे ऐसे रिश्तेदारी है। उसका निबाह करना दूसरी बात है, पर उसमें बह जाना दूसरी बात है। इस ममत्व को तोड़े बगैर आप सहज की मर्यादाओं से बाहर नहीं निकल सकते। सहज की जो मर्यादाएं हैं वो इस तरह से बंधी हुई है। इससे ऊपर उठने के लिए आपको बहुत सी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मनुष्य चिपक जाता है। अब मैं नहीं कहूंगी कि आप अस्वाद में उतरे, क्योंकि ऐसे कहने पे तो उत्तर भारतीय लोग तो बिल्कुल परेशान हो जाए कि माँ कहती है स्वाद करो। ना ना, वो तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन स्वाद के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। रात दिन स्वाद के पीछे भागेंगे, फिर आप सहजोगी कैसे। कोई भी बात करने से आपको आत्मानंद की अनुभूति होनी चाहिए। सो कैसे? हर एक चीज की ओर आप ऐसे देखें जैसे कोई एक नाटक देख रहे हैं। ये सारा नाटक, और ये नाटक चल रहा है, देख रहे हैं आप। कभी मजाकिया बातें हो रही, कभी कुछ और बातें हो रही। आपका कुछ लेना देना इससे नहीं। आप देखते हुए हंस रहे हैं, देखते हुए रो रहे हैं, बस। लेकिन इसके अंदर आपका कोई भी समावेश नहीं है। आप बाहर से इसे देख।
तो आप आश्चर्य करेंगे कि आप जल्दी से किसी भी चीज को क्षमा करते। कल एक साहब ने बताया कि माँ ये अभी सिगरेट पीते, उन्होंने सोचा कि मैं बिगड़ूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, सिगरेट आसानी से नहीं छूटती। लेफ्ट विशुद्धि अगर हुई तो उससे सिगरेट पकड़ी जाती। उनकी लेफ्ट विशुद्धि तुम ठीक करो, देखो उनकी सिगरेट छूट जाए। तो सारी दृष्टि ही ऐसी बदल जाती है कि जिससे आदमी सोचता है कि इसको किस तरह से सुधारा जाए, क्या ठीक किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से जोड़ा जाए। एक तरह की जो आज तक बुद्धि हमारी विश्लेषण एनालिसिस करती थी, वो सिंथेसिस, वो सब जोड़ने की क्रिया करती, और उस जोड़ने को जो हम चाहते हैं पूरी तरह की मदद परमात्मा से मिलती है। आप समझ लीजिए कोई आकर मेरे पास किसी बुराई करता, एक बार, ये तो हमारी आदत कभी कभी छूटती नहीं ना, तो मेरे पास भी आके बताते हैं वो आदमी ऐसा वैसा। तो कुछ कुछ थोड़ा झूठी हो, मैं उससे कहती हूँ अरे भाई वो तो तुम्हारी तारीफ ही तारीफ कर रहा था। वो तो कह रहा था कि तुमसे अच्छा कोई आदमी ही नहीं है। दूसरे दिन देखती हूँ कि उसी आदमी के गले में हाथ डाल के घूम रहा है। जो कुछ बुराई देखी थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये बात समझनी चाहिए कि हमें एक दूसरों को जोड़ना है, और वो भी ऐसा जोड़ना है कि एक को शिकायत हुई तो सबको पता हो जाना चाहिए। कलेक्टिविटी, एक को तकलीफ हुई तो सारी दुनिया दौड़े, क्योंकि हमारा ये समाज ये जीवित समाज है, मरा हुआ समाज नहीं। और इसके अंग प्रत्यंग जो है एक शरीर में बसे हुआ। अगर इस उंगली को तकलीफ होती है तो सारे शरीर को तकलीफ होती है। इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिए। अब ये सोचने में ये हुआ कि हम पुरानी दिल्ली वाले अगर अलग हुए और नोएडा वाले अलग हो गए, फलाने वाले अलग हो गए, मैं तो सारे विश्व की बात कर रही हूं, और आप यहां गले कूचे की बात करें। सारे विश्व में यह होना चाहिए कि एक को जरा सी तकलीफ हुई, एक देश में जरा सी तकलीफ हुई तो सारे देशों में इसकी हलचल होनी हो रही है। ऐसे ही होता। अब आपको बताऊं खुशी खबरी कि बहुत से जर्मन ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में सहयोगी हैं, बड़े पहुंचे हुए लोग। तो वो निकले जाने इज़राइल। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? माँ हम तो इज़राइल जाए। क्योंकि बात ये, हमारे जो बुजुर्ग हो गए उन्होंने उनको बहुत सताया, मारा पीटा, तो हम तो इज़राइल जाते। मैं कहा इनको कौन सुनेगा वहां भाई, ये तो जानी दुश्मन उन लोगों के। ये वहां गए और इज़राइल देश को इसको खड़ा कर सहयोग किया। अब उससे और एक अच्छी बात बता, बड़ी खुशखबरी। मैं इजिप्ट गई तो बहुत मुश्किलों से बेचारों को वीज़ाज मिले, माने इजरायलियों को, क्योंकि इजरायली जो हैं वो माने हुए दुश्मन है मुसलमानों के। पता नहीं क्यों, गलत बात है लेकिन। तो 20 इजरायली वहां हैं इजिप्ट में, और मैं देखती क्या हूं कि वहां के इजिप्शियन सहयोगी जो हैं उनके गले मिल रहे हैं।
उनसे प्यार की बातें कर रहे हैं। इतने आनंद की बात है कि इज़राइल से इतने दूर से इजिप्ट में आए और वहाँ के इजिप्ट सहयोगियों से दोस्ती कर ली। फिर सारे वहाँ पे कैरो में जहाँ जाना वहाँ सबसे बात करना, ये करना, वो उनके लिए मिठाइयाँ लाए। ये सूझता कब है? मैंने नहीं कहा, ये अंदर से ही सूझता है कि इजिप्ट के लोग हमसे दूर हैं, हमारे दुश्मन हैं, चलो वही प्यार का करिश्मा देखें। और पहुंच गए। मैं पहुंची, उसके दूसरे दिन मैंने आए कैसे? आ गए, वीजा भी मिल गया, सब हो गया, हम आ गए। ये पहली पहचान कि किस तरह से प्यार का दान आप दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन ये तो तभी होगा जब आप अपने से हटेंगे, जब अपने ही अंदर आप कूद रहे हैं, तो बाहर क्या होगा? अब कल मुसलमानों ने जो कव्वाली गाई, आप लोगों ने खूब मजा उठाया, देखा। ये मुसलमान भी कितने दिन बाहर रह सकते हैं, ये भी अपने अंदर घुसेंगे, आप देख लीजिए। पर आपकी वृत्ति जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान खराब हैं और हिंदू अच्छे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ तो जातीयता इतनी जबरदस्ती, वो तो हट गई। अमेरिका में हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. आ गया मेरे होठों पे निर्मल का नाम, दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया। आ गया मेरे होठों पे निर्मल का नाम, दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया मेरे होठों पे निर्मल का नाम, दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया। आ गया मेरे होठों पे निर्मल का नाम, 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 दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया। आ गया मेरे होठों पे निर्मल का नाम, दूर दिल से हर एक रंजो। जय श्री माता जी. मैंने मुश्किल में जब माँ को आवाज दी, मैंने मुश्किल में जब माँ को आवाज दी, निर्मला माँ का मुझ पे करम हो गया। मैंने मुश्किल में जब माँ को आवाज दी, निर्मला माँ का मुझ पे करम हो गया। करम हो गया, करम हो गया, करम हो गया, करम हो गया। मैंने मुश्किल में जब माँ को आवाज दी,
जब जगदम्बा का सहारा मैंने, रूह से पाया है निर्मल का इशारा मैंने। चाह जब जगदम्बा का सहारा मैंने, रूह से पाया है निर्मल का इशारा मैंने। ना किया गैरों का एहसान गवारा मैंने, ना किया गैरों का एहसान गवारा मैंने। ना किया गैरों का एहसान गवारा मैंने। वक्त मुश्किल में तो निर्मल को पुकारा